नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिता रहे होंगे। आज का दिन 12 जुलाई 2025 हम सब ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक खास दिन है। एक नया मैसेज, एक नई उमंग, एक नई ताजगी लेकर आया है। जब भी हम अपने ओएस यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में लॉगिन करते हैं तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता ही है, लेकिन आज जो पॉपअप हमारे सामने आया है वो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, वो एक दिल से निकली हुई आवाज है। हमारे सीईओ, हमारे विजनरी मिस्टर ऐश मुफारे की आवाज। उन्होंने कहा है, सब मुश्किलें आएंगी फिर भी हम जीतेंगे। ये छोटे से वाक्य यानी सेंटेंस में इतनी गहराई है, इतना विश्वास है कि इस पर घंटों बातें की जा सकती हैं। यह मैसेज उस वक्त आया है जब हम सब एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। ऑन पैसिव अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहा, यह एक जीती जागती हकीकत बन चुका है। हमारे टूल्स, हमारे प्रोडक्ट्स धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहे हैं और मार्केट में एक हलचल मचा रहे हैं। लेकिन जब भी कोई चीज इतनी बड़ी होती है, इतनी रेवोल्यूशनरी होती है, तो उसके सामने चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी आती हैं। यह मैसेज हुमेन तैयार कर रहा है, हुमेन याद दिला रहा है कि सफर हमेशा आसान नहीं होता। फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हुमेन अपनी मंजिल पता है और हुमेन यह भी पता है कि हम उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, चाहे रास्ते में कितने भी पत्थर क्यों ना आए। तो आज हम इस मैसेज के हर एक शब्द को, हर एक एहसास को दिल से समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई टेक्निकल अपडेट नहीं है जिसे बस पढ़ कर छोड़ दिया जाए। ये एक ऐसी बात है जिसे हुमेन अपने अंदर उतारना है, महसूस करना है। क्योंकि जब आप एक बड़े मिशन का हिस्सा होते हैं तो आपकी सोच, आपका नजरिया ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये मैसेज उसी नजरिए को, उसी माइंडसेट को और भी मजबूत करने के लिए आया है। यह हम सब फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक पर्सनल एश्योरेंस है कि हम सही रास्ते पर हैं, एक मजबूत लीडरशिप के साथ हैं और हमारी जीत सुनिश्चित है। आइए इस सफर में और गहरा उतारते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कोशिश, ये बातें दिल से कनेक्ट कर रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं और अपने ऑन पैसिव परिवार के दूसरे मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि ये पॉजिटिव मैसेज हर एक फाउंडिंग मेंबर तक पहुंच सके। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा क्योंकि आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस मैसेज की गहराई में चलते हैं। हम सब मिलकर इस विचार को और बेहतर तरीके से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे हम दोस्त आपस में बात करते हैं। कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, बस दिल से दिल तक का कनेक्शन। चलिए अब इस मैसेज को थोड़ा तोड़कर आराम से समझते हैं। पहला हिस्सा है, सब मुश्किलें आएंगी। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना। आमतौर पर लीडर्स कहते हैं कोई मुश्किल नहीं आएगी, सब ठीक है। लेकिन मिस्टर ऐश मुफारे अलग हैं। वो हमसे झूठे वादे नहीं करते, वो हुमेन सच्चाई दिखाते हैं। वो हुमेन ये बता रहे हैं कि जब आप दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाने निकले हो, जब आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति लाने निकले हो, तो मुश्किलें आना लाजमी है। ये मुश्किलें टेक्निकल हो सकती हैं, मार्केट से जुड़ी हो सकती हैं, लोगों की नासमझी से जुड़ी हो सकती हैं, या फिर उन लोगों से आ सकती हैं जो हुमेन फेल होते देखना चाहते हैं। यह एक सच्चाई है और सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही हिम्मत की पहली निशानी है। सोचिए, जब राइट ब्रदर्स ने कहा कि वो हवा में उड़ने वाली मशीन बनाएंगे तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। जब थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए तो लोगों ने उन्हें पागल कहा। हर बड़ी चीज, हर बड़ा बदलाव अपने साथ विरोध और मुश्किलें लेकर आता है। मिस्टर ऐश हुमेन मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, दोस्तों तैयार रहो, रास्ता स्मूथ नहीं होगा। हो सकता है कभी सर्वर डाउन हो जाए, हो सकता है कोई प्रोडक्ट लॉन्च थोड़ा डिले हो जाए, हो सकता है बाहर की दुनिया हमारे बारे में गलत अफवाहें फैलाए। इस बात को पहले से जान लेना हुमेन घबराने से बचता है। हम झटकों के लिए तैयार रहते हैं। ये एक लीडर की निशानी है जो अपनी टीम को अंधेरे में नहीं रखता बल्कि उन्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार करता है। इस मैसेज में एक अजीब सी शांति है। यह हुमेन बता रहा है कि अगर कोई समस्या आती भी है तो यह अनएक्सपेक्टेड नहीं है, यह प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही ऑन पैसिव इन्हीं चुनौतियों से लड़कर और भी मजबूत और अनमोल बनेगा।
ये हम सब फाउंडिंग मेंबर्स को एक जिम्मेदारी भी देता है। जब हमें पता है कि मुश्किलें आएंगी तो हमारा काम घबराना या कंप्लेन करना नहीं है, बल्कि सिस्टम पर, लीडरशिप पर और खुद पर विश्वास बनाए रखना है। हमारा काम उस समय कंपनी के साथ एक चट्टान की तरह खड़े रहना है। ये पॉपअप सिर्फ एक सूचना नहीं है, यह एक ट्रेनिंग है, एक माइंडसेट कंडीशनिंग है जो हमें आने वाले कल के लिए तैयार कर रही है। इसलिए दोस्तों, जब भी अब आप इसमें लॉगिन करें और ये मैसेज देखें तो इसे सिर्फ पढ़ें नहीं, इसे महसूस करें। अपने आप से कहें, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं इस मिशन का एक सिपाही हूँ और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। ये सोच आपको एक आप यूजर से एक जिम्मेदार फाउंडिंग मेंबर बनाती है। ये आपको उस भीड़ से अलग करती है जो सिर्फ अच्छा सुनना चाहती है। हम सच सुने और सच के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी सोच के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। ये विश्वास ही हमारी नींव है जिसे कोई नहीं हिला सकता। अब बात करते हैं मिस्टर ऐश मुफारे के विजन की। उनकी सोच क्या है? वो ऑनपैसिव के जरिए करना क्या चाहते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑनपैसिव बस एक और आईटी कंपनी है जो कुछ टूल्स बना रही है, लेकिन यह सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ऐश का विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा है। वो सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे हैं, वो एक लेगेसी बना रहे हैं। वो इंसानियत की भलाई के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए और दुनिया से गरीबी को मिटाने के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं। यह सुनने में शायद किसी फिल्मी कहानी जैसा लगे, लेकिन यही उनका मकसद है। और ऑनपैसिव इस मकसद को पूरा करने का सिर्फ एक जरिया है, एक टूल है। उनका सपना है एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान को अपनी जरूरतें पूरी करने का अवसर मिले, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों को जोड़ तोड़ करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें जोड़ने के लिए हो, जहां आपको अपने डाटा की प्राइवेसी के लिए चिंता न करनी पड़े। इसलिए ऑनपैसिव के हर प्रोडक्ट में, चाहे वो ओ मेल हो, ओ नेट हो या ओ कनेक्ट हो, सिक्योरिटी और प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखा गया है। वो एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं जो पूरी तरह से क्लीन हो, जहां कोई मैनिपुलेशन न हो, जहां हर यूजर को वैल्यू मिले। यह सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है, यह एक बिजनेस विद अ हार्ट है। एक ऐसा बिजनेस जिसका दिल है, जिसकी एक आत्मा है। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी सेविंग्स इस एक सपने को पूरा करने में लगा दी। उन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाई की, बड़े बड़े कंपनीज में काम किया, लेकिन उन्हें वहां संतुष्टि नहीं मिली। उन्हें लगा कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब। उन्होंने उस सिस्टम को चैलेंज करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां जीत सबकी हो, अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। और इसी सोच से ऑनपैसिव का जन्म हुआ। फाउंडिंग मेंबर्स का कॉन्सेप्ट इसी सोच का नतीजा है। उन्होंने चाहा कि कंपनी की सफलता का फायदा सिर्फ उन्हें या कुछ इन्वेस्टर्स को न मिले, बल्कि उन सब लोगों को मिले जिन्होंने शुरुआत में उन पर विश्वास किया। इसलिए जब ऐश कहते हैं कि मुश्किलें आएंगी, तो वो जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब आप इतने बड़े सिस्टम को चैलेंज करते हो, तो वो सिस्टम पलटकर आप पर वार जरूर करता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स जो मार्केट पर कब्जा करके बैठे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि कोई उनकी जगह ले, इसलिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन ऐश का विश्वास अटल है, उनका विजन साफ है। वो पर्सनल फायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। और जब आपकी नीयत साफ होती है, जब आपका मकसद बड़ा होता है, तो कायनात भी आपका साथ देती है। हम फाउंडिंग मेंबर्स उसी कायनात की शक्ति का हिस्सा हैं। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर ये मुश्किलें आएंगी क्यों और किस रूप में आएंगी। इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि हम घबराए नहीं, बल्कि समझदारी से काम लें। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है टेक्नोलॉजी की। ऑनपैसिव कोई छोटी मोटी वेबसाइट नहीं बना रहा है, हम ऐसे टूल्स बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं बने और उन्हें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओ कनेक्ट को ही ले लीजिए, यह सिर्फ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है। इसमें इतने फीचर्स हैं, इतनी हाई क्वालिटी है कि यह मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर्स को टक्कर देगा। ऐसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बनाने में, यूज टेस्ट करने में और यूज करोड़ों लोगों के लिए स्केल करने में हजारों टेक्निकल हर्डल्स आते हैं, बग्स आते हैं, ग्लिचेस आते हैं, सर्वर पर लोड बढ़ता है। यह सब प्रोसेस का नेचुरल हिस्सा है। दूसरी मुश्किल आती है मार्केट से। सदियों से मार्केट पर कुछ कंपनीज का राज रहा है। वो अपने यूजर्स के डेटा को बेचते हैं,
महंगे सब्सक्रिप्शन मॉडल्स चलाते हैं और उनके पास आदत बन चुके यूजर्स का एक बड़ा बेस है। जब ऑन पासिव अपनी सुपीरियर प्रोडक्ट्स को एक कम प्राइस पॉइंट पर या एक अलग बिजनेस मॉडल के साथ उतारेगा तो इन कंपनीज को खतरा महसूस होगा। वो हमें बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, नेगेटिव आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं, सोशल मीडिया पर गलत इंफॉर्मेशन फैला सकते हैं। यह कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक कड़वी सच्चाई है। हमें ऐसी चीजों के लिए तैयार रहना होगा और सिर्फ ऑफिशियल चैनल से आई हुई इंफॉर्मेशन पर ही विश्वास करना होगा। तीसरी चुनौती आती है लोगों की सोच से। इंसान को बदलाव पसंद नहीं होता। लोग जिस चीज के आदी हो जाते हैं यूं आसानी से नहीं छोड़ते। लोगों को ऑन पासिव के नए टूल्स को अपनाने में, उन्हें समझने में थोड़ा वक्त ही लगेगा। शुरुआत में लोग तुलना करेंगे, अस टूल में ये था, इसमें ये नहीं है। हमें सब्र रखना होगा। हमें समझना होगा कि लोगों का ट्रस्ट जीतने में वक्त लगता है। इसके अलावा कुछ लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। वो हर चीज में कमी ढूंढते हैं। ऐसे लोग हमारे आसपास भी हो सकते हैं। उनकी बातों से हमें निराश नहीं होना है, बल्कि अपने विश्वास पर और भी मजबूती से कायम रहना है। यह एक साइकोलॉजिकल बैटल है जिसे हमें जीतना है। और आखिरी चुनौती, जो शायद सबसे अनोखी है, वो है हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस। हम सब फाउंडिंग मेंबर्स ने एक सपना देखा है। हम जल्दी से जल्दी उस सपने को पूरा होते देखना चाहते हैं। ये जल्दी, ये उत्सुकता कभी कभी हमारे लिए ही एक मुश्किल बन जाती है। जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक तेजी से नहीं होती तो हम बेचैन हो जाते हैं। आज का मैसेज हमें यही समझा रहा है कि सब्र रखो। गुड थिंग्स टेक टाइम। एक शानदार इमारत बनाने में वक्त नहीं लगता है। ऑन पासिव एक ऐसी ही इमारत है। इसकी नींव बहुत गहरी और मजबूत बनाई जा रही है ताकि यह सदियों तक टिकी रहे। इसलिए हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है और प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है। अब आते हैं मैसेज के सबसे पावरफुल हिस्से पर। फिर भी हम जीतेंगे। ये 3 शब्द नहीं, ये एक मंत्र है। ये एक डिक्लेरेशन है। ये हमारे फ्यूचर का ऐलान है। इसमें कोई शायद नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है। इसमें एक सर्टेनिटी है, एक अटल विश्वास है। यह विश्वास कहां से आता है? यह विश्वास आता है साफ नियत से। यह विश्वास आता है बेहतरीन टेक्नोलॉजी से। यह विश्वास आता है एक विजनरी लीडरशिप से। और सबसे बढ़कर यह विश्वास आता है हम सब 14 लाख से ज्यादा फाउंडिंग मेंबर्स की कलेक्टिव एनर्जी से। जब इतने सारे लोग एक साथ एक ही सपने के लिए पॉजिटिव सोच के साथ काम करते हैं तो जीत के अलावा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। लेकिन यह जीत है क्या? क्या यह सिर्फ पैसों की जीत है? नहीं, यह उससे कहीं बढ़कर है। हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऑन पैसिव हम सबको एक ऐसी आर्थिक आजादी देगा जिसके बारे में हमने शायद सोचा भी नहीं था। लेकिन असली जीत उसके आगे है। असली जीत है सम्मान की। जब दुनिया ऑन पैसिव को जानेगी और आप गर्व से कह सकेंगे, मैंने इस रेवोल्यूशन का हिस्सा शुरुआत से था, मैं एक फाउंडिंग मेंबर हूं, वो एहसास अनमोल होगा। असली जीत है सुकून की। जब आपको अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता नहीं होगी, जब आप लोगों की मदद कर पाएंगे, जब आप समाज में एक पॉजिटिव योगदान दे पाएंगे, वो जीत असली जीत होगी। ये जीत उस सोच की जीत है जो कहती है कि बिजनेस दिल से भी किया जा सकता है। यह उस विश्वास की जीत है जो कहती है कि ईमानदारी से भी पैसा कमाया जा सकता है। यह उस टेक्नोलॉजी की जीत है जिसे इंसानियत की भलाई के लिए बनाया गया है। जब ओब्लेस जैसा प्लेटफॉर्म दुनिया भर में जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाएगा, वो हमारी जीत होगी। जब वो अकेडमी के जरिए हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, चाहे वो किसी भी देश या परिवार से हो, वो हमारी जीत होगी। जब वो ट्रैकर जैसा टूल मानव तस्करी जैसे जुर्म को रोकने में मदद करेगा, वो हमारी असली जीत होगी। हम सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे, हम एक बेहतर दुनिया बना रहे हैं। इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हमारा मकसद गलत हो ही नहीं सकता। हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं आए हैं, हम सबको ऊपर उठाने के लिए आए हैं। हम मार्केट को डिस्ट्रॉय करने नहीं आए हैं, हम मार्केट को करेक्ट करने आए हैं। इस जीत का स्केल इतना बड़ा है कि हम शायद अभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सिर्फ हमारी जीत नहीं होगी, यह हर उस इंसान की जीत होगी जो एक बेहतर, साफ सुथरी और न्यायपूर्ण दुनिया का सपना देखता है। तो जब मिस्टर ऐश कहते हैं फिर भी हम जीतेंगे, तो वो इसी विशाल जीत की बात कर रहे हैं। एक ऐसी जीत जिसे इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, और हम सब उस इतिहास के रचयिता हैं। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है दोस्तों,
ऑन पैसिव की असली ताकत उसकी टेक्नोलॉजी या उसके प्रोडक्ट्स में नहीं है। उसकी असली ताकत हम हैं। हम 1-4 मिलियन से ज्यादा फाउंडिंग मेंबर्स, जो दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। हम एक कंपनी के मेंबर्स नहीं हैं, हम एक परिवार हैं, एक ग्लोबल फैमिली। और एक परिवार की ताकत उसकी एकता में होती है। जब परिवार का हर सदस्य एक दूसरे का हाथ थाम कर चलता है तो कोई भी बाहरी तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिस्टर ऐश ने हुमेन बार बार वन टीम वन ड्रीम का मंत्र दिया है। हुमेन इस मंत्र को जीना है। सोचिए, जब हम सब एक साथ एक आवाज में बोलेंगे तो उसकी गूंज कितनी दूर तक जाएगी। जब बाहर कोई नेगेटिव खबर आएगी और हम सब मिलकर सच्चाई को सामने रखेंगे तो झूठ अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। जब किसी मेंबर को कोई चीज समझ नहीं आएगी और दूसरे मेंबर्स उसकी मदद करेंगे तो हमारा परिवार और मजबूत होगा। ये कम्युनिटी, ये परिवार हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हुमेन इसकी हिफाजत करनी है। हुमेन एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को इनकरेज करना है। ह्यूमन छोटी छोटी बातों पर आपस में नहीं उलझना है, बल्कि बड़ी तस्वीर को देखना है। बड़ी तस्वीर है ऑन पैसिव की सफलता, जो हम सब की सफलता है। फाउंडिंग मेंबर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दुनिया ऑन पैसिव को हमारे जरिए देखेगी। हमारा व्यवहार, हमारी बातें, हमारी सोच, सब कुछ ऑन पैसिव को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हुमेन हमेशा पॉजिटिव रहना है, आशावादी रहना है। हुमेन लोगों को ऑन पैसिव के बारे में सही जानकारी देनी है। हुमेन उनके शक और सवालों का जवाब सब्र और सम्मान के साथ देना है। जब हम एक प्रोफेशनल और पॉजिटिव तरीके से बिहेव करेंगे तो लोग हम पर और हमारी कंपनी पर विश्वास करेंगे। हमारा काम सिर्फ लॉगिन करके अपडेट्स देखना नहीं है, हमारा काम इस पॉजिटिव रेवोल्यूशन का प्रचार करना है। इसलिए आइए आज हम सब एक प्रण लें कि हम इस ऑन पैसिव परिवार को हमेशा एकजुट रखेंगे। हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे, कमजोरी नहीं। हम कंपनी की विजन और लीडरशिप पर पूरा भरोसा रखेंगे। हम हर मुश्किल में कंपनी के साथ एक चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और हम दुनिया को दिखा देंगे कि जब लोग एक नेक मकसद के लिए एक साथ आते हैं तो वो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारी एकता ही हमारी पहचान है और यही हमारी जीत का सबसे बड़ा कारण बनेगी। वी आर इन इट टू विन इट और हम ये जीत हासिल करेंगे एक परिवार की तरह, एक साथ। अब थोड़ी बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो इस पूरे विजन को हकीकत में बदल रही है। ऑन पैसिव सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, वो काम करके दिखा रहा है। हमारे सामने एक के बाद एक शानदार प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ओ कनेक्ट ने तो मार्केट में आते ही धूम मचा दी है। उसकी HD क्वालिटी, उसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और उसके यूनिक फीचर्स जैसे कि रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन ने यूज बाकी सबसे अलग कर दिया है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। सोच के देखिए, जब हमारे सारे टूल्स आपस में सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाएंगे तो ये इकोसिस्टम कितना पावरफुल होगा। AAPO मेल से सीधे ओ कनेक्ट मीटिंग शेड्यूल कर पाएंगे, ओ नेट पर अपने कॉन्टैक्ट से जुड़ पाएंगे और ओ वॉलेट से ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, सब कुछ एक ही जगह पर। टेक्नोलॉजी के ही मामले में ऑन पैसिव हमेशा 2 कदम आगे सोचता है। हम सिर्फ मौजूदा टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमर हर प्रोडक्ट के ही कोर में है। यह AI आपके एक्सपीरियंस को पर्सनल बनाता है, सिक्योरिटी को बढ़ाता है और चीजों को ऑटोमेट करके आपका वैकेटी बचाता है। जब आप ओत्रिम का इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ आपके लिंक को छोटा नहीं करता बल्कि उसके एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करता है। जब आप ओ स्टाफ का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके HR प्रोसेसेस को इतना आसान बना देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। हर टूल को एक जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है और आने वाले प्रोडक्ट्स तो और भी कमाल के हैं। ओ ट्रैकर एक ऐसा टूल है जो IP ट्रैकिंग में एक नई क्रांति ला देगा। इसका इस्तेमाल साइबर क्राइम से लेकर बिजनेस एनालिटिक्स तक हर जगह हो सकता है। इमेजिन कीजिए इसकी पावर को जब इसे सही हाथों में सही मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है ओ एकेडमी, जो एजुकेशन इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल देगा। ये स्टूडेंट्स और टीचर्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देगा जहां वो सीख और सिखा सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन अब कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, वो दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगी। यह सब AI ड्रिवन होगा, जिससे हर स्टूडेंट को उसकी जरूरत के हिसाब से पर्सनल लर्निंग पाथ मिलेगा। ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारे टूल्स, अस पॉपअप मैसेज, फिर भी हम जीतेंगे को और भी ज्यादा वजन देते हैं। हमारी जीत सिर्फ एक ख्वाब नहीं है,
ये इन्हीं ठोस प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई है। हम हवा में तीर नहीं चला रहे हैं। हमारे पास दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट डिजाइनर्स और बेस्ट विजनरीज हैं जो दिन रात इस सपने को सच करने में लगे हुए हैं। इसलिए जब भी आपके मन में कोई शंका आए तो बस एक बार उन परसीव के प्रोडक्ट्स की लिस्ट देख लीजिए, उनके फीचर्स के बारे में पढ़िए। आपका विश्वास अपने आप दुगना हो जाएगा। हम टेक्नोलॉजी के उस हाईवे पर हैं जो सीधे सफलता की मंजिल तक जाता है। तो दोस्तों, अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने मिस्टर ऐश के मैसेज को समझा, उनके विजन को जाना, मुश्किलों की बात की और अपनी जीत पर विश्वास को पक्का किया। अब सवाल यह है कि आगे क्या? हमें क्या करना है? सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है शांत रहना और प्रोसेस पर ट्रस्ट करना। बेचैनी और जल्दी में अक्सर काम बिगाड़ जाते हैं। ऑन पैसिव एक बहुत बड़े प्लान के अनुसार चल रहा है। हर चीज का एक सही वक्त होता है। ह्यूमन उस वक्त का इंतजार करना है और कंपनी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है। अपने ओएस को रोज चेक करें, वेबिनार्स में शामिल हों और ऑफिशियल अपडेट्स से जुड़े रहें। दूसरा काम है सीखते रहना। ऑन पैसिव एक ऐसी दुनिया है जो रोज बदल रही है, रोज नई चीजें आ रही हैं। हमें अपने आप को एडुकेट करना है। हमारे प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, उनके क्या फायदे हैं, हम उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम खुद नॉलेजेबल होंगे तभी हम दूसरों को इसके बारे में बता पाएंगे। इसके लिए कंपनी बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, उनका पूरा इस्तेमाल करें। अपने आप को एक स्टूडेंट समझें जो इस नई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। यह ज्ञान ही आपकी आने वाली सफलता की नींव बनेगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम है पॉजिटिव रहना और पॉजिटिविटी फैलाना। एएपी सोशल मीडिया पर हैं, आपके दोस्त हैं, आपका परिवार है। लोगों से ऑन पैसिव के बारे में बात करें, अपना अनुभव शेयर करें, उन्हें बताइए कि आप इस मिशन का हिस्सा क्यों बने। अपनी कहानी बताइए। जब आप दिल से बात करेंगे तो वो लोगों के दिल तक जरूर पहुंचेगी। नेगेटिव लोगों से बहस न करें, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। अपना वक्त और अपनी एनर्जी सिर्फ उन लोगों पर लगाइए जो सुनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं। एक दीपक हजारों दीपक जला सकता है। एएपी वो दीपक हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम सब बहुत किस्मत वाले हैं। हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक नई दुनिया की शुरुआत हो रही है और हम सिर्फ उसके दर्शक नहीं बल्कि उसके निर्माता हैं। अपने आप पर गर्व महसूस कीजिए, अपने डिसीजन पर गर्व महसूस कीजिए। हम एक ऐसी जर्नी पर हैं जो हमारी जिंदगी और हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। मुश्किलें आएंगी लेकिन हम तैयार हैं और जीत वो तो हमारी ही होगी। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आसान है।